बैठे हैं तो हम उनकी माँ बहन नहीं कर रहे हैं। वो जो सीजेपी वाले आए थे उनकी तरह हम माँ बहन नहीं कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री अब ये दंतमंजन सारे राज खोलेगी। शकल इसकी ऐसी जैसे खान कोयले की, और अब माँ बहन पर ही अटके रहेगी या दतिली दत्त तो आगे भी कुछ बोलेगी। क्या मानते हो तुम योगी आदित्यनाथ जी को? मैं योगी जी को अपना बाप मानता हूँ, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ। और नरेंद्र मोदी जी को? और मोदी जी को बाप मानता हूँ। और कैसा लग रहा है दोनों को बाप बनाने के बाद? और सबसे बड़ी चीज है, मैं प्राउड करता हूँ इस चीज के। तो भाई मोदी जी को साड़ी क्यों बना रखी तुम लोगों ने? मोदी जी तो मर्द है। सभी भाइयों को यो हनी सिंह। तो भाइयों, अन्य भक्तों भी खुशी हो रहे थे कि मोदी जी तो है राम जी का अवतार और इनका मंदिर बना रहे थे, खुशी की लहर दौड़ रही थी, पूरे इनके मजा आ रहे थे कि अब कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन इनके लिए दुख खबरी है भाई, एक और भगवान ने अवतार ले लिया तुम्हें टक्कर देने के लिए। नाम है श्री अखिलेश कुमार यादव। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खेल हो चुका है। ऐसा खेल हुआ है जिसका अंदाजा किसी को ना था। अब मोदी जी को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा, उनको अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना ही होगा। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ये खबर सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कैसे बिहार के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री, मोदी जी को भगवान बना दिया गया है, कैसे बिहार के अंदर उनका मंदिर बनाया जा रहा है, कैसे मोदी चालीसा पढ़ा जा रहा है मोदी जी की मूर्ति के सामने। आज इस खबर की पूरी हकीकत आप देखकर चौंक जाएंगे और आपको ये सारे वायरल वीडियो देखकर बेहद मजा आने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस जनता पार्टी ने क्यों मोदी सरकार को धमकी दी है, क्यों चेतावनी दी है मोदी सरकार को, और 48 घंटे का टाइम देकर क्यों कहा है कि आप अपनी गलती सुधार लीजिए, नहीं तो आप लोगों को सुधार दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप सब अच्छे से जानते ही हैं, मोदी जी का विरोध पूरे भारत के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। जब से जंतर मंतर के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है, जब से एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा लिया गया है, तब से कांग्रेस जनता पार्टी ने मोदी सरकार की नाक में दम कर रखा है। दोस्तों, मैं बात करूंगा मोदी जी के बारे में, मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में और कांग्रेस जनता पार्टी के उस धमकी के बारे में जिन्होंने मोदी सरकार को लाकर पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर डाला है। दोस्तों, हमारे देश के अनभक्त यही मोदी जी को बर्बाद कर डालेंगे, यही उनकी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छीन लेंगे। दोस्तों, इनकी वजह से मोदी जी की बदनामी पूरे भारत में हो रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आगे मेरी इस वीडियो के अंदर आपको पता लगने वाला है। मगर दोस्तों, ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अच्छा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये सारी वायरल वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज देखेंगे, हम मोदी जी की माँ बहन नहीं कर रहे हैं। तुम तो जंतर मंतर में सीजेपी का विरोध कर रहे थे, अब खुद वहां जाकर के फॉर्म भर रहे हो। और तुम मोदी जी की माँ बहन कहां से करोगे, जब नफरती कीड़ो तुम देश की माँ बहन कर रहे हो। हम में इतना संस्कार है, सभ्यता है कि हम जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री गरिमा है उनकी। लो भाई, खुद को बोल रही है संस्कारी, शकल से लग रही है जन्मजात भिखारी, और जिसकी सत्ता उसी की गुलामी। तुम्हारे तो खून नहीं है मक्कारी। बैठे हैं तो हम उनकी माँ बहन नहीं कर रहे हैं। वो जो सीजेपी वाले आए थे उनकी तरह हम माँ बहन नहीं कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री अब ये दंतमंजन सारे राज खोलेगी। शकल इसकी ऐसी जैसे खान कोयले की, और अब माँ बहन पर ही अटके रहेगी या दतिली दत्त तो आगे भी कुछ बोलेगी। प्रधानमंत्री हिंदू विरोधी हो गए हैं, सवर्ण विरोधी हो गए हैं, हम वही नारे लगा रहे हैं, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इतना नीचा भी नहीं गिरा रहे हैं। लो भाई, अब ये सत्ता के दलाल अपनी आवाज उठा रहे हैं, जा के लोगों के बीच अंधभक्ति के परचम लहरा रहे हैं। और ये दतिली दत्त तो संस्कार की बात कर रही है। हमने सुना है तेरे संस्कारी लोग लड़कियों को उल्टी सीधी जगह हाथ लगा रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही सर, मेरे को छुआ है सर, मैं भवानी माता की कसम खाती हूं, मेरे को छुआ है। वीडियो है। और भाई साहब, जब से सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ है, ये अंधभक्त आसाम जाएं, घर में रहें या जंतर मंतर जाएं, सीजेपी प्रोटेस्ट को याद करना नहीं भूलते हैं ना। एक दिन प्रोटेस्ट किया है, उसमें भी लड़कियां छेड़ने की वीडियो आने लगी है इनकी। सीजेपी प्रोटेस्ट 36 दिन हुआ था, आई थी कोई ऐसी वीडियो? हैं, अफवाहें फैलाई थी बस। और भी लड़कियों ने वीडियो बना के डाली थी कि हमें वहां सीजेपी प्रोटेस्ट में सेफ्टी फील हो रही है। वहां का जैसा माहौल कहीं लगा ही नहीं उन लड़कियों को, और यहाँ लड़कियां बेचारी हमारे संग छेड़छाड़ हो रही है, अभी से एक दिन से ही बोलने लगी है। ये है अंतर, समझी जाहिल। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए जय श्री राम, जय संविधान। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है मोदी जी का मंदिर। एंड तक देख के जाना, मजा आ जाएगा आपको देख के। अभी ये वीडियो मैंने देखी, इस वीडियो में क्या था, मोदी जी का मंदिर बनाया है, और जिस बंदे ने बनाया है वो मतलब किन्नर है। अब मैं किन्नरों की मतलब मैं किन्नर समाज की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मुझे गलत मत समझना। कहने का मतलब ये, जिस बंदे ने मोदी जी का जो मंदिर बनाया है वो एक किन्नर है,
तो भाई मोदी जी की मैंने इसमें जो है मूर्ति बोलते हैं ना, हाँ मैंने मोदी जी की मूर्ति देखी इस मंदिर के अंदर। तो भाई मोदी जी को साड़ी क्यों बना रखी तुम लोगों ने? मोदी जी तो मर्द है। मोदी जी तो मर्द है ना भाई, तुमने इनको साड़ी क्यों बना रखी है? भाई बहुत किन्नर थोड़ी है ना, वो लेडीज हो इनको साड़ी बना रखी है, या फिर कुछ और नया कुछ ऑथेंटिक भाई मोदी जी के लिए तुमने बनाया हो तो प्लीज यार क्लियर जरूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूजन में हूं जब से मैंने मोदी जी को साड़ी पहने हुए देखा है। मैंने मोदी जी को भाई बहुत तगड़े तगड़े कपड़े पहने हुए देखा है, तगड़े तगड़े भाषण तगड़ी तगड़ी फेंकते हुए, लंबी लंबी फेंकते हुए देखा है, लेकिन मोदी जी को भाई मैंने साड़ी पहने हुए पहली बार देखा है। प्लीज किसी को अगर पता हो तो वो क्लियर जरूर कर देना क्यों। देवताओं का धरती पे कैसे निर्माण हुआ जानना है, ये वीडियो देखिए। बस ऐसे ही देवता बने, ऐसे ही देवताओं का धरती पे निर्माण हुआ, ऐसे ही अंधभक्त उठते रहे और वो भगवान बनाते रहे। और आज इस धरती पर 36-33 करोड़ देवी देवता जो भी है उनको भगवान मानते हैं। अब ये 36 में 31 जो भी देवी देवता, एक ये इन मोगली जी का भी नाम आ चुका है, अब ये भी भगवान बन चुके हैं, अब इनका भी मंदिर बन चुका है। तो जय जय हर हर मोदी मोदी, वाओ गजब। मैं सिर्फ अन भक्तों से पूछना चाहती हूँ, इतने सालों में 2014 से लेके अब तक करा क्या है इसने? एक भी रेप नहीं रोक पाया, एक भी स्कूल ढंग से बना नहीं पाया, सारे तो स्कूल इसने बंद कर दिए हैं, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसे भगवान बने हैं सारे, ऐसे जैसे ये बनाया ना नया नया ट्रेंडिंग भगवान, ऐसे बनाया भगवान, तो सारे भगवान ऐसे बने हैं, ठीक है। हाँ, सभी भाइयों को यो हनी सिंह। तो भाइयों, अन्य भक्तों भी खुशी हो रहे थे कि मोदी जी तो है राम जी का अवतार और इनका मंदिर बना रहे थे, खुशी की लहर दौड़ रही थी, पूरे इनके मजे आ रहे थे कि अब कोई टक्कर में नहीं है। लेकिन इनके लिए दुख खबरी है भाई, एक और भगवान ने अवतार ले लिया तुम्हें टक्कर देने के लिए। नाम है श्री अखिलेश कुमार यादव। इनके समर्थकों ने इनका 53वां जन्मदिन बनाया और श्री कृष्ण का अवतार बना के इनकी पूजा करी। भगवान कृष्ण का अवतार अखिलेश यादव है। तो भाई अब तुम्हें टक्कर देने के लिए आ गए भाई। तो अब कोई भी है ना, इसे कलयुग ना बताइयो, क्योंकि देखो सारे भगवान तो यहाँ अवतार लेने पे लगे पड़े भाई। जल्दी कोई ना कोई राहुल गांधी को भी किसी भगवान का अवतार बता के उसे भी बता देंगे कि क्या नाम बल्लो भाई, ये भी हमारे भगवान के अवतार है, इनका भी मंदिर बनाओ भाई। अब नेता को अपना बाप मानना तो पुराना फैशन हो गया भाई, अब तो सीधा भगवान बना के इनकी मंदिर बना के पूजा हो करेगी इनकी, अभी वो चलन चलेगा इस देश में। वैसे राहुल गांधी किस भगवान का अवतार बन सके मुझे कमेंट करके बनाइयो। अगर जो तुम केजरीवाल के फैन हो तो भाई वो भी बताइयो केजरीवाल किस चीज के अवतार है, मतलब जिसका जो भी नेता है भाई सब उन्हें जल्द से जल्द अवतार घोषित कर दो किसी न किसी भगवान का, क्योंकि भाई जगह खाली है अभी, सबके सब अवतार घोषित हो गए, फिर तुम ढूंढते फिरोगे कि हम अपने नेता को कौन सा अवतार घोषित करें भाई। तो भाई पहले आप लोग ये वीडियो देखो। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं 20 अगस्त से लेकर 60 से 65 हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है। जो है ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और आरएसएस की जो है कि मुसलमानों को ठीक करना है, चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा। जो सुना, मुसलमानों को परेशान करने के लिए महंगाई बढ़ाई गई है। अरे मंदबुद्धि, मुझे तो एक बात बता दे, जब तू दुकान में जाता है तो दुकान वाला तुझसे पूछता है कि तू हिंदू है, और तू जब बताता है मैं हिंदू हूँ तो क्या तेरे को वो 20 रुपए किलो में चीनी दे देता है क्या? वो मंदबुद्धि, महंगाई जब बढ़ती है ना तो ये नहीं पूछती कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। दुकान में सामान महंगा हिंदुओं के लिए भी उतना ही है और मुसलमानों के लिए भी उतना ही है। आज तुम खुश हो रहे हो कि मुसलमानों को सबक सिखाया जा रहा है, सबक तो तुम्हें सिखाया जा रहा है मंदबुद्धि हो। हिंदुवादी सरकार होते हुए भी हिंदुओं के लिए इतनी महंगाई हो चुकी है, हर जगह में हिंदुओं की भी जेब काटी जाएगी। याद रखना, जब भूख लगती है ना पेट में तो वो भगवा कलर या हरा कलर नहीं देखती, भूख को चाहिए रोटी, चीनी, दाल, समझे मंदबुद्धि हो। इसलिए बोल रही हूँ, धर्म के चश्मे से महंगाई को मत देखो, अपनी जेब के चश्मे से महंगाई को देखो। देखो मैं किसी की पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ कि महंगाई का कोई धर्म नहीं होता। अंधभक्ति में इतना भी मत गिरो कि तुम्हें अपनी जेब करते हुए भी ना दिखे। दूसरों पर ताली बजाने से पहले अपनी थाली में देख लेना कि उसमें क्या है। हम सबको क्या चाहिए? सस्ता राशन, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, ये हिंदुओं को भी चाहिए, ये मुसलमानों को भी चाहिए। तो लड़ाई महंगाई से होनी चाहिए, आपस में नहीं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, अंधभक्ति छोड़ो, अपनी आंखें खोलो। सरकार से सवाल करना हमारा अधिकार है। अगर महंगाई हुई है तो पूछो क्यों हुई है, अगर स्कूल खराब है तो पूछो क्यों है, अगर अस्पताल खराब है तो पूछो सरकार से आखिर अस्पताल खराब क्यों है। सवाल पूछने से हम देश प्रेमी होते हैं, देशद्रोही नहीं, क्योंकि एक देश प्रेमी ही चाहता है कि हमारा देश अच्छा बने, विदेशों में हमारे देश का नाम हो। आप लोगों को क्या लगता है, महंगाई में सवाल पूछना गलत है? कमेंट में लिख दो कि महंगाई कम करो, और जिसको मेरी वीडियो सही लगती है वो वीडियो को आगे शेयर करे ताकि ऐसे अंधभक्तों की थोड़ा आंखें खुले। मिलते हैं कल, तब तक के लिए। दोस्तों ये वीडियो बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कर देना, भूल मत कर देना। आगे बेहद जरूरी इसी वीडियो का दूसरा पार्ट आप लोग देखने वाले हो। उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं, हमारे देश के अंधभक्त जो कि मोदी जी को पूजने लगे हैं, जिन्होंने मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भगवान बना डाला है। कुछ लोगों ने तो मोदी जी की पूजा करना शुरू कर दिया है और
मोदी चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया है। आपने ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर ना जाने कितनी देखी होंगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी है कि कैसे मोदी जी की मूर्ति की पूजा की जा रही है और कैसे उनको भगवान बना दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही अनभक्त, यही अनभक्त हैं जो हमारे देश को बर्बाद करेंगे और इन्हीं अनभक्तों की वजह से मोदी जी की कुर्सी जाएगी, क्योंकि यही अनभक्त जो मोदी जी के तलवे चाटने में लगे हैं, जो मोदी जी की तारीफ करने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी जो भी हरकतें हैं, जितनी भी हरकतें कर रहे हैं, सारी हरकतों की वजह से ही मोदी जी की बदनामी पूरे भारत में हो रही है। जिस तरह से युवा छात्र जाग चुका है और ऐसी बातों से वो बच रहा है, कह रहा है कि हमको धर्म की राजनीति नहीं करनी है। इसी वजह से मोदी जी का विरोध पूरे भारत के अंदर किया जा रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। वो भगोड़ा गृह मंत्री अमित शाह 21 दिन तक सदन में नहीं आया। कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उसका एक गुरु भी है, ये मोदी है। भगोड़ा नंबर 1। मैं इनको 2G कहता हूँ, 2 गुजराती। 2G दोनों नहीं आए। प्लीज मेरे साथ आइए। क्या आप नहीं आता? बेवकूफ तो हैं, आप जानते हो, सर्टिफाइड बेवकूफ हैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। क्या मानते हो तुम योगी आदित्यनाथ जी को? मैं योगी जी को अपना बाप मानता हूं, मैं तो सीधे बोल रहा हूं। और नरेंद्र मोदी जी को? और मोदी जी को बाप मानता हूं। और कैसा लग रहा है दोनों को बाप बनाने के बाद? और सबसे बड़ी चीज है, मैं प्राउड करता हूं इस चीज के। महंगाई के कारण बाप की चड्डी फटी पड़ी है और बेटा कर रहा है मोदी मोदी मोदी। सत्ता की भूख हो और आप हर रोज हाथ पैर ना मारें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर राजन सिंह, सॉरी अनपढ़ राजन सिंह, इसका पूरा डाटा देखा मैंने। बिहार का है, पिता का नाम लक्ष्मण सिंह है। 2024 में दिल्ली से इसने चुनाव लड़ा, निर्दलीय, हार गया, 325 वोट, जमानत जब्त। फिर 2025 में लड़ा, फिर हार गया। जनता ने 2 बार मौके दिए, दोनों बार हार गया। अब बात सुनकर जा, इसने क्या सोचा कि यार ऐसे तो मैं सत्ता में नहीं जा पाऊंगा, तो धार्मिक कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड, जो धर्म वाला है, जो इन लोगों ने अपना रखा है। तो जो सबसे तगड़ा कार्ड खेलता है उसी का मंदिर बनवा देते हैं। भाई ने मंदिर बनवा दिया, चलने में लग गया धंधा भाई इसका। लोग करने लग गए हर हर मोदी, प्रभु श्री राम के अवतार है। अब इसके डॉक्टर वाली बात, तो चुनावी हलफनामे में इसने स्पष्ट लिख रखा है कि ये अनपढ़ है, निरक्षर है ये। तो सबसे पहली बात तो जनता को इस बात पर काटना छोड़ दे। दूसरा, जनता धार्मिक कार्ड 2013, 14, 15 जो भी है 19 तक देख लिया जनता ने, ठीक है। अब फिलहाल नहीं देख रही। फिलहाल तेरे को पता है ना, प्रोटेस्ट के बाद जनता कितनी जागरूक हुई है, वो नहीं देख रही। जनता को चाहिए काम। अगर भाई तुझे जीतना ही है तो ये धार्मिक कार्ड क्यों खेल रहा है? तू एक काम कर, स्कूलों में जा, बच्चों से पूछ उनकी शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार और किए जा सकते हैं। महंगाई पर बोल भाई, बिजली पर बोल भाई, पानी पर बोल भाई। बहुत सारी समस्याएं हैं दिल्ली में, बोल भाई, तब जनता सोचेगी कि हाँ ये हमारे जो रियल मुद्दे हैं उन्हें उठा रहा है। इसने सोचा हो मंदिर बनवा देते हैं, 1 सीट तो दे देंगे और मिल भी जाएगी भाई, इसको मैं लिख के दे रहा हूं, आप शर्त मारो, मिल जाएगी इसको, और 1 सीट ये निकाल भी लेगा, ठीक है। और फिर ये तुम्हारा काटेगा जैसे वो लोग काट रहे हैं। काम कर ले भाई, ठीक है। और किन्नर समाज में तो मूर्ति पूजा का खूब विरोध होता है भाई। क्यों? व्यक्ति विशेष की पूजा किसने क्या रखा? किसने नहीं क्या रखा, ठीक है। और वो भी नेता लोगों की। और राहुल गांधी को रावण कहने की कोई जरूरत नहीं है। मर्यादा में रह के बात कर रहा हूं। दोस्तों, देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो। उम्मीद है मुझको ये सारे वायरल वीडियो देखकर आपको बेहद मजा आया होगा और इन वायरल वीडियो में देखा होगा कैसे मोदी जी का विरोध पूरे भारत में हो रहा है, कैसे मोदी जी इस्तीफा देंगे अपने पद से। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से ये बात पहले ही बोल दी थी, 2027 से पहले अमित शाह जी और मोदी जी अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अमित शाह जी गृह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और इनकी सरकार नहीं रहने की। वैसे ही हालात बनते जा रहे हैं भारत के अंदर। आपने देखा ही होगा, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह मोदी सरकार की बेइज्जती हो रही है, जगह जगह मोदी जी को गालियां दी जा रही हैं और इसका असर पूरे भारत में आप लोग देख ही रहे होंगे। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, लोग अब यही कहने लगे हैं कि अब ये सरकार हमें नहीं चाहिए। इस सरकार ने हमें तबाह और बर्बाद कर डाला, पूरे भारत में महंगाई कर डाली। दोस्तों, आपको ये खबर पता चल चुकी होगी, अगर नहीं पता चली है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जिस तरह से चीनी के रेट बढ़ चुके हैं, जिस तरह से 65 से 70 को चीनी का रेट हो चुका है, लोग अब परेशान हैं। लोगों को कहना है कि इस सरकार ने हमें रुला दिया है। अब इन्होंने हमारे ऊपर इतना
ज्यादा बोझ डाला है महंगाई का, जिसका अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस महंगाई का जवाब मोदी सरकार को जरूर देंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता ही होगा, 2027 का चुनाव यूपी का आ रहा है। उसी को देखते हुए भारत के अंदर धर्म की राजनीति करी जाने लगी है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बाहर निकलकर धर्म की राजनीति कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और इनके ही कुछ साथी हैं जो नफरती चिंटू हैं, जो हमेशा नफरत फैलाने का काम करते हैं। वो भी अपने बिलों से बाहर निकलकर नफरत फैला रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर जो हमला किया गया था, आपको शायद सुना भी होगा या नहीं सुना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम पर कुछ लोगों ने हमला किया था, बीजेपी के गुंडों ने हमला किया और उनके साथ मारपीट की और उनको उस जगह से भगा दिया गया। उसी को लेकर जो बयान आया है कॉकरोच जनता पार्टी का, और इस बयान में उन्होंने सीधे तौर पर मोदी सरकार को चेतावनी दे डाली है। कह डाला है, जयपुर के अंदर जो स्कूल खराब है, जिसको ये लोग देखने गए थे, अगर वो नहीं सुधरा तो हम और ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे जैसे जंतर मंतर के ऊपर किया गया था। इसकी वजह से मोदी सरकार पूरी तरह हिल चुकी है। मोदी सरकार आप सोच रही है करे तो करे क्या, लोग डर रहे हैं। मोदी सरकार के नाक में दम का डाला है कॉकरोच जनता पार्टी ने। लगातार घेरे जा रहे हैं, लगातार मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है, लगातार सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है मोदी जी के बारे में? दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हो ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में? और आप लोग क्या सोचते हो भारत के जो अंधभक्त हैं, जो मोदी जी को भगवान बनाए बैठे हैं, उनके बारे में? आप सब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।